નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને દ્વિતીય સત્ર બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 8મો મુસ્કાન કે મોતી. તો આ સરસ મજાનો આવો હાસ્ય પાઠ છે, એની સમજૂતી મેળવવાની છે. हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है. नव जीवन आपे छे. हास्य छे मनुष्य ने उसे दीर्घायु बनाता है. एमने लांबू आयुष्य आपे छे, नवुं आयुष्य आपे छे. हसवाथी आपणा मननो घणो बधो भार हळवो थई जाय छे. हसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है. हसी छे, हसवू छे, क्रोध, चिंता, क्षोभ आ बधाने दूर करी दे छे. साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है. साथे साथे सुख अने स्वास्थ्यनी चावी छे. एनाथी आपणने जे कई दुख होय छे भूलाई जाय छे, एटले सुख मळे छे अने आपणुं स्वास्थ्य पण सारुं रहे छे. तो आ स्वास्थ्य पण सारूं राखवा माटे आपणे हसવું જરૂરી છે જીવનમાં. પછી જ્યાં હસવા જેવી બાબતો હોય ત્યાં જ હસવું આવશ્યક છે. हमारी चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है. आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें. अपनी चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है. अपनी आजूबाजूथी आपणे घणुं बधुं हास्य मळे छे. नानी नानी वातमांथी पण आपणे हास्यने शोधी लईए छीए. तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे एમને શોધવું જોઈએ. નાની નાની વાતને આપણે કોઈ પણ ગુસ્સાવાળી વાત હોય અથવા તો દુઃખની વાત હોય તો એમાં પણ આપણે થોડું ઘણું હાસ્ય લાવવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણું દુઃખ હળવું થઈ જાય અને ગુસ્સો હોય તો એ દૂર થઈ જાય. तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें. आपणे हसीने ओळखवानी छे. मुस्कान के मोती के स्वरूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, मुस्कान के मोती आ पाठ 8ની અંદર આવા જ અમુક નાના એવા ચુટકુલા આપણને આપેલા છે, જેને જોક્સ કહીએ છીએ. તો એવા સરસ મજાના ચુટકુલાથી આજે આપણે પણ થોડું હસીએ. कहते हैं, एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है. जोरदार ठहाका, सरस मजानु जोर जोरथी हसीए छीए तो ये अच्छी खुराक, स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए अच्छी खुराक है. सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता. अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं. दुख अने दर्द जे कई छे ए बधा छूमंतर थई जाए छे. इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं कि थोड़ू घणुं हसी लईए तो स्वास्थ्य पण सारूं अने दुख पण भूलाई जाय छे. गुस्सो होय तो ए गुस्सो दूर थई जाय छे. तो विद्यार्थी मित्रों, चालो जोईए आवा ज सरस मजाना चुटकुला. पाठ 8 मुस्कान के मोती. तो मुस्कान के मोती आ पाठनी अंदर सरस मजानो चुटकुलो आपेलो छे. चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? चिंटू कहे छे कि ते राजू ने तमाचो, चांटा यानी कि तमाचा, तमाचो शा माटे मार्यो? झापट केम मारी? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था. 15 दिवस पहला तेमणे मने हिपोपोटेमस कह्यो हतो. तो चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? ते पछी 15 दिवस पछी आजे ज तमाचो केम मार्यो? ज्यारे एने तने हिपोपोटेमस कह्यो हतो त्यारे ज एने तमाचो मारी देवो हतो. ते 15 दिवस पछी एने तमाचो मार्यो. तो पिंटू शुं कहे छे?
पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। मैं काले ज सर्कस में हिपोपोटेमस जोयो मित्र ई के त्यारे मने खबर पड़ी के एने तो मने आ प्राणी साथेनी सरखामणी करी छे। त्यारे अत्यार सुधी एने एम हतुं के मने तो कंईक हिपोपोटेमस एटले आम सारुं एवुं कीधुं हशे, बराबर। पछी एने खबर पड़ी के आ तो 15 दिवस पछी हिपोपोटेमस जोयो त्यारे खबर पड़ी कि एमने तो आ प्राणी साथे मारी सरखामणी करेली। पछी मने खबर पड़ी एटले ई के मैं 15 दिवस पछी एने एक तमाचो मार्यो। चलो हवे बीजू चुटकुलू जोईए। आवुं ज। पति ने कहा, अब मैं भुल्लक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पति कहे छे के हवे हूँ भुल्लक्कड़ नहीं रहूं, मने तो बधुं याद रही जशे। तो पत्नी कहे छे, वह कैसे, ते केवी रीते के तमने बधुं याद रही जशे। पति कहे छे, शू कहे छे, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हूँ एक नवी किताब लाव्यो छूं। हूँ एक नवी किताब लाव्यो छूं। एमनुं नाम शुं छे ई के खबर छे, याद राखवानी 1000 રીત तरीके यानी कि રીત भात उपाय। कई रीते याद रहे 1000 याद राखवानी રીત आनी अंदर आपेली छे एटले के हवे हूँ कई पण वस्तु भूलीश नहीं। तो पत्नी शू कहे छे, पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए के आ पुस्तक तो तमे 10મી વાર લઈ આવ્યા છો। તમને જો એટલું યાદ નથી તો તમે બીજું શું યાદ રાખી શકવાના? તમે આ કિતાબ કેટલામી વખત લાવ્યા છો એ પણ તમને યાદ નથી। તો આની અંદર જે યાદ રાખવાના તરીકા છે એ તમને કેવી રીતે યાદ રહેશે? તો સરસ મજાનો અહીંયા પતિ પત્નીનું चुटकुलू हाथू। हवे जोईए एक भिखारी शू कहे छे। भिखारी ने कहा, 1 रुपया दे दो साहब। भिखारीए कीधुं कि 1 रुपया आपी दो ने साहेब। तो भरत शू कहे छे, कल आना, काले आवजो ई के। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। काले आववाना चक्कर में आ महोल्ला में मारा लाखों रुपया फसाई गया छे। जेनी पासे जईए बधा एक ज जवाब दे छे के काले आवजो, काले आवजो। काल काल करीने तो ई के लाखों रुपया अहींया फरे छे मारा, पण काले पण मने कोई आपतुं नथी। तो सरस मजानुं चुटकुलू हतुं। हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों आगळ। शिक्षक कहे छे, शिक्षक ने कहा, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहे छे के 50 मांथी केटला ओछा करिए आपणे तो 5 बचशे। तो रमेश नो जवाब जो, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। केवो सरस मजानो रमेश जवाब आपे छे के तमे 50 नी अंदरथी 5 तमारे बचाववा छे तो 0 निकाली दो, ऑटोमेटिक 5 वधी जशे ई के। हकीकते 45 कम करवाना थाय, बराबर ने, तो 5 वधे। परंतु रमेश सीधी रीते सीधो जवाब आपे छे के 0 काढी दो एटले सीधे सीधा 5 वधी जशे। कई वधारे पड़ती बादबाकी करवी नहीं। चलो आगळ जोईए। सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। सुशील कहे छे के मारा पिताजी ज्यारे माचिस बॉक्स खरीदे छे त्यारे बधी दिवासળી गणे छे। एक माचिस मांथी काढी काढीने के क्यारे एकेय दिवासળી ओછી तो नथी ने। तो हवे गीतानो जवाब सांभळो। जो गीता शू कहे छे, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। के तारा पप्पा करता तो मारा पप्पा घणा बधा वधे एम छे ई के।
तो कोई मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं, माचिस बॉक्स खरीदवा जाए छे, तो सारी तिलिया जला कर देखते हैं, त्यारे बधी दिवासळीओ सळगावी सळगावीने जुए छे के कोई दिवासળી खराब तो નથી ને। એટલે ગીતા કહે છે કે તારા પપ્પા કરતા મારા પપ્પા ઘણા હોશિયાર છે, ઈ કે એ તો સળગાવી સળગાવીને જોવે છે કે ક્યાંય કોઈ માચીસ કમ તો નથી ને। તો એ કે મારા પિતાજી તો જોવે જ છે કે એ ખરાબ તો નથી ને, તારા પિતાજી તો ખાલી કમ છે કે નહીં એવું જોવે છે, પરંતુ મારા પિતાજી તો ખરાબ છે કે નહીં સળગાવી સળગાવીને જ જોવે છે। હવે જોઈએ આગળ નવું ચुटकुलू विद्यार्थी मित्रों। सुरेश ने कहा यह टायर कैसे पंचर हो गया? आ टायर केवी रीते पंचर थई गयो? महेश ने कहा एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। एक कांच की बोतल पर एक कांचनी बोतल हती एना ऊपर चढ़ी गयो तो। सुरेश ने कहा क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? सुरेशे कह्यु शू तने बोतल काचनी बाटली न देखाई, काचनी बोतल न देखाई? महेशे कह्यु क्या बताऊं यार, हूँ तने शू कहूं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। ए माणसना खिस्सामां हती जे मारा कारनी नीचे आवी गयो हतो। એટલે મારી કારની નીચે માણસ ને માણસના ખિસ્સામાં બોટલ। હવે બોટલનો કાચ આમાં મારા ટાયરમાં વાગ્યો ને પંચર થઈ ગયું। તો મહેશ અને સુરેશ બંને ટાયર પંચર વિશે કેવી વાત કરે છે કે બોટલ ઉપર ટાયર ચડી ગયું એટલે કાચ આવવાથી પંચર થઈ ગયું, પણ પેલો માણસ પણ કારની નીચે આવી ગયો હતો એ વાત એમને દેખાતી નથી, બસ માત્ર દેખાય છે એટલું કે કાચની બોટલ હતી એના ઉપર ટાયર ચડી ગયું હતું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ અહીંયા એવા અમુક ચિત્રો પણ આપણને આપેલા છે। आपके जूते बाहर निकालिए। આપણા જૂતા બહાર નીકાળવાના કીધા છે ને પછી મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાનું કહ્યું છે। तो आदमी क्या करता है? देखो आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। वो आदमी है वो जूते सहित अपने पैर ही बाहर निकाल देता है और बाहर निकालकर प्रणाम करता है। फिर यहाँ देखो नया चुटकुला, ऐसा ही चित्र दिया गया है। रावण बोलता है, रावण क्या कहता है? डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। वो बोलता है कि मेरे सिर में दर्द है पर मालूम नहीं कि किस सिर में दर्द है। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि मैं कैसे मालूम करूं? मतलब एक सर में दर्द है तो आपका कौन सा सर सच्चा है, बाकी सब सर नकली है। उसे भी यह मालूम नहीं था कि किस सिर में दर्द है और मेरा कौन सा सिर सच्चा है, बाकी सब नकली है। ओ उसके बाद आता है देखो ये वाला, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा है। हाथी पर ये मनुष्य है वो शीर्षासन कर रहे हैं, वो शीर्षासन करता है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की बारी है, अब हाथी की बारी है। हाथी ने बोला चलो भैया आपने मेरे पे शीर्षासन किया, अब मुझे आपके सिर पर शीर्षासन करना है।
आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। पर ऐसा चित्र बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। इस चित्र को उल्टा कर दो। आप उसमें देख सकते हैं कि हाथी मनुष्य के सिर पर कैसे शीर्षासन कर सकता है। यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। ये बात असंभव और हास्यास्पद है। इस चित्र को उल्टा करके आप लोग देख लेना विद्यार्थी मित्र कि क्या होता है। नीचे मनुष्य रहता है और ऊपर हाथी। तो ऐसे ही हाथी वो मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करेंगे। तो विद्यार्थी મિત્રો અહીંયા આપણે આવા સરસ મજાના ચુટકુલા જોયા, એમની સમજ મેળવી। તો આવા નવા ચુટકુલા વિશે તમારે પણ અભ્યાસ કરવાનો છે, નવા ચુટકુલા ગોતવાના છે અને સરસ મજાનો એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે। નમસ્કાર।